कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। कालू कौवा एक पुराने वीरान खंडहर के पास खड़ा था। सामने से इच्छाधारी नागिन अपनी लाल आंखों के साथ प्रकट हुई। कालू, तुम इतनी रात को यहाँ मौत को दावत देने आए हो? नागिन माता, मुझे रानो को हराना है। मुझे वो जादुई मैगी का बीज चाहिए जिसमें दुनिया के सारे मसाले हों। ले जाइए बीज, लेकिन याद रखना कालू, ये शैतानी मिर्च का बीज है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अभिषेक, पीहू, रोहिणी, राखी, रिया। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। अगर इसे नेक दिल से नहीं पकाया गया तो ये खाने वाले के मुंह में ज्वालामुखी जगा देगा। क्या तुम ये खतरा उठाओगे? मुझे बस जीत चाहिए, चाहे आग लगे या तूफान आए। नागिन ने उसे एक लाल रंग का चमकता हुआ बीज दिया। कालू उसे लेकर अंधेरे में गायब हो गया। टुन्नू चिड़ा की तबीयत बहुत खराब थी। घर में दवा के पैसे नहीं थे। रानो चिड़िया बहुत चिंतित थी। टुन्नू जी, डॉक्टर कबूतर ने कहा है कि दवा के लिए पैसे चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि जंगल में मैगी का ठेला लगाऊं। मेरे हाथ की बनी मैगी सबको पसंद है। रानो, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप जाइए, बच्चों को मैं संभाल लूंगा। रानो ने एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान लगाई। उसने चूल्हा जलाया और सब्जियां काटकर मैगी बनाने लगी। खुशबू फैलने लगी। आइए भाई बहनों, पक्षियों और नन्हे परिंदों, यहाँ रुकिए और घर जैसी शुद्ध, ताजा और प्यार से बनी गर्मा गर्म मैगी का स्वाद चखिए। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि एक पत्नी की अपने पति को बचाने की जद्दोजहद है। आपकी एक छोटी सी खरीद मेरे बीमार पति के इलाज में बड़ी मदद कर सकती है और मेरे बच्चों को भूखा सोने से बचा सकती है। एक बार स्वाद लीजिए, आप निराश नहीं होंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी ऊपर से रानो की दुकान देख रहे थे। देखिए जी, रानो की दुकान पर भीड़ लग रही है। हरिया तोता और बंटी कबूतर सब वही जा रहे हैं। अगर ये अमीर हो गई तो हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तुम सही कह रही हो गोरी। मुझे मेहनत करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे रानो को हराना है। मुझे इच्छाधारी नागिन से मदद मांगनी होगी। कालू कौवा डरते डरते नागिन की गुफा में गया। नागिन अपनी मणि के साथ बैठी थी। कालू, मैं तुम्हें पेड़ तो दूंगी, लेकिन याद रखना, जादू का खाना सिर्फ जीभ को अच्छा लगता है, पेट को नहीं। अगर नीयत खराब हुई तो अंजाम बुरा होगा। अगली सुबह रानो ने देखा कि उसकी दुकान के सामने कालू ने एक विशाल और सुंदर दुकान खोल ली है। वहाँ एक जादुई पेड़ था जिस पर लच्छेदार मैगी लटक रही थी। सुनो सुनो, रानो की दुकान पर पैसे क्यों खर्च करना? मेरे पास आओ, यहाँ मुफ्त में जादुई मैगी मिलेगी, सबसे ज्यादा मसालेदार। मुफ्त का नाम सुनकर सोनाबुल, हरिया तोता और यहाँ तक कि बिल्लू बिल्ला भी कालू की तरफ भाग गए। रानो की दुकान खाली हो गई। माफ करना रानो बहन, कालू भाई मुफ्त में दे रहे हैं और वो देखने में बहुत रंगीन लग रही है। हम वही अपनी मणि के साथ बैठी थी। कालू, मैं तुम्हें पेड़ तो दूंगी, लेकिन याद रखना, जादू का खाना सिर्फ जीभ को अच्छा लगता है, पेट को नहीं। अगर नीयत खराब हुई तो अंजाम बुरा होगा। अगली सुबह रानो ने देखा कि उसकी दुकान के सामने कालू ने एक विशाल और सुंदर दुकान खोल ली है। वहाँ एक जादुई पेड़ था जिस पर लच्छेदार मैगी लटक रही थी। सुनो सुनो, रानो की दुकान पर पैसे क्यों खर्च करना? मेरे पास आओ, यहाँ मुफ्त में जादुई मैगी मिलेगी, सबसे ज्यादा मसालेदार। मुफ्त का नाम सुनकर सोनाबुल, हरिया तोता और यहाँ तक कि बिल्लू बिल्ला भी कालू की तरफ भाग गए। रानो की दुकान खाली हो गई। माफ करना रानो बहन, कालू भाई मुफ्त में दे रहे हैं और वो देखने में बहुत रंगीन लग रही है।
हम वहीं जा रहे हैं। रानो अपनी भरी हुई कढ़ाई को देख रही थी। एक भी ग्राहक नहीं था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। हे ईश्वर, क्या मेरी दिन रात की मेहनत और मेरी ईमानदारी आज इस छल कपट के सामने हार गई? मैंने एक एक सब्जी चुनकर काटी थी, मसालों में अपना प्यार डाला था ताकि किसी का पेट भरे, पर आज कालू का ये जादुई दिखावा जीत गया। अब मैं टुन्नू जी की दवा के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्या इस जंगल में सच्चाई की कोई कीमत नहीं? मेरे बच्चे आज फिर खाली पेट सोएंगे, क्योंकि उनकी माँ का सच का रास्ता शायद बहुत लंबा और कठिन है। रानो की दुकान पर सन्नाटा था। उसके बच्चे, गुड़िया और कुकू उदास होकर बैठे थे। तभी कालू का बेटा जग्गू कौवा वहाँ आया। वो हाथ में अपनी जादुई मैगी का कटोरा लिए हुए था। अरे गुड़िया, तुम लोग अभी तक यहाँ मक्खियाँ मार रहे हो? देखो, मेरे पिताजी की दुकान पर कितनी भीड़ है। तुम लोग ये दुकान बंद करके भीख क्यों नहीं मांग लेते? जग्गू भैया, आप हमारा मजाक मत उड़ाइए। मेरी माँ की मैगी में मेहनत है, आपके पिताजी की तरह जादू का धोखा नहीं। मेहनत से पेट नहीं भरता पदली। देखो, पूरा जंगल हमारे पास है। बच्चों, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। झूठ का शोर तेज होता है, पर सच की खामोशी में ज्यादा ताकत होती है। आप लोग बस सब्र रखिए। उधर कालू की दुकान पर जानवरों की भीड़ टूट पड़ी। कालू और गोरी घमंड से सबको मैगी बांट रहे थे। वाह कालू भाई, क्या खुशबू है। जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाइए खाइए, रानो की फीकी मैगी भूल जाओगे। ये जादुई मसाला है। जैसे ही सोना बुल और हरिया तोता ने मैगी का पहला चम्मच मुंह में डाला, उनका चेहरा लाल पड़ गया। नागिन का जादू उल्टा पड़ गया था। वो मैगी आग की तरह तीखी थी। अम्मा बचाओ, मेरे मुंह में आग लग गई। पानी पानी। उई माँ, मेरी जीभ जल गई। कालू, तुमने हमें क्या खिला दिया? जानवरों के कान और मुंह से धुआं निकलने लगा। किसी को मैगी में कंकर मिल रहे थे तो किसी को मिर्ची। गुस्से में सोना बुल ने कालू की दुकान को टक्कर मारी। म्याऊं, पकड़ो इस धोखेबाज कौवे को, इसने हमें जहर खिलाया है। कालू और गोरी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पीछे छिप गए। जादुई पेड़ गायब हो गया। सभी जानवर भागते हुए रानो की दुकान पर आए। वे मिर्च से तड़प रहे थे। रानो ने बिना पैसे मांगे सबको अपने ठंडी खीर और सादी मैगी खिलाई। सबकी जलन शांत हो गई। सबने रानो की ईमानदारी की तारीफ की और उसे ढेर सारे पैसे दिए। कालू कौवा दूर से शर्मिंदा होकर देख रहा